हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर जो है 1 का करा दिए थे, पूरा एक्सरसाइज 4.1 करा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करा दिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, ठीक है ना। एक आयताकार भूखंड है। चलिए आयताकार आप समझते हैं, इस तरह से है। आयताकार भूखंड है, इसका चौड़ाई होगा, कुछ लंबाई होगा, आप जानते हैं। इधर वाला एक लंबाई होता है और एक क्या होता है, चौड़ाई होता है, इस तरह से। अब बात को समझिएगा, हमको फिगर ऐसे बनाना नहीं, समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एक आयताकार भूखंड की क्या है, एक आयताकार भूखंड है, ठीक है। आज इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 528 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है इससे, तो कहा जा रहा है इसमें कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब बात को समझना है, कहा जा रहा है क्या, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब बात को समझिए, ये चीज क्या है, इसको समझना है हमको। तो कहने का मतलब ये कि अगर चौड़ाई मेरा अगर 2 होगा, मान के चलिए एग्जांपल ले रहे, चौड़ाई कितना होगा 2। अगर चौड़ाई 2 गुना 2 होगा तो जो लंबाई होगा, कहा जा रहा है क्या, चौड़ाई अगर मान के चलिए 2 ले लिए, तो अगर चौड़ाई 2 होगा तो लंबाई के बारे में कहा जा रहा है कि इसका 2 गुना और 1 ज्यादा, 2 गुने से 1 अधिक होगा। तो यानी कि अगर 2 दूनी 4 थी, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ रहे, अगर हम चौड़ाई 2 लेते तो लंबाई कितना आएगा, 5 आएगा। अगर हम बोले चौड़ाई सर हम 3 लेंगे, तो चौड़ाई 3 लेंगे तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, तो पहले 3 का 2 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 6, और उससे 1 ज्यादा कर देंगे, कितना आ जाएगा 7। तो मतलब कि लंबाई कितना हो जाएगा आपका 7, अगर हम चौड़ाई कितना लेते हैं 3। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो अब हमको क्या करना है, आपको समझ में आ रहा होगा इतना कि लंबाई अगर हम इस तरह से क्या कहा जा रहा है कि चौड़ाई अगर हम कुछ भी लेते हैं, चौड़ाई हमको नहीं मालूम कितना है, जो भी लेंगे चौड़ाई, तो उसका जो लंबाई क्या होगा, तो चौड़ाई का 2 गुना करके 1 ऐड करेंगे, 2 गुने से 1 ज्यादा हो क्या, लंबाई, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है आपको, एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करें, हमको तो मालूम है नहीं, आपको देखिए आप सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसको खाली इक्वेशन बना के छोड़ देना है, ठीक है, समीकरण बना के छोड़ देना है। उसके एक्स वाई का आपको वैल्यू जो भी आपको मानेंगे उसका आंसर आपको नहीं लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना लिख देंगे, माना हमको तो मालूम नहीं कितना है, तो लिख देंगे माना आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर कितना होगा, हमको नहीं मालूम, मान ली x मीटर। लंबाई को नहीं, पहले चौड़ाई को मान ली, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चौड़ाई से अच्छा रहेगा, आराम से आपका बनाना इजी होगा। तो चौड़ाई लिख दे रहे हैं, ठीक है। चौड़ाई कितना मान लिए हम, x मीटर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि जो आयताकार भूखंड की जो लंबाई होगा, तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या कहा जा रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा, 2 गुना मतलब 2x से 1 अधिक होगा, मतलब कितना होगा, अधिक मतलब क्या होगा, +1। अगर बोलता कम होता तो -1 करते हैं, 2 अधिक होता तो 2 ऐड करते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x + 1, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 528 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सर जी यहाँ तो 528 दिया हुआ है, जिसका यूज हम करेंगे। अब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि आप बताइए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आप बोले सर तो हमको याद है, बचपन से पढ़ रहे हैं, 7 8 बहुत देख रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलिए सर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, आप तो जानते होंगे, है ना। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्या हमको लंबाई मालूम चल रहा है, मान ली 2x + 1 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, तो x हो गया। अब हम क्या करें, इसको पुट कर दीजिए, सिंपल सा हिसाब है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर लंबाई रख दे कितना, 2x + 1 और आपका चौड़ाई कितना है x, तो दोनों गुना करने पे मेरा आंसर कितना आना चाहिए, क्षेत्रफल है 528 लिख दिए।
क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? इस तरह से इक्वेशन बनाना है हमको, है ना। अब कैसे इक्वेशन बन जाएगा ध्यान से देखिए। बस हम क्या किए, लंबाई जो लंबाई रखे, चौड़ाई रखे, क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल रख दिया, और कुछ नहीं किया अपने। अब देख करना क्या हमको 528। अब जो जो प्रोसेस होता है बस वही उसी करना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब आप जानते हैं कि x है, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है सबसे गुना होता है ब्रैकेट के बाहर वाला। अब गुना कर दिए, x को जब 2x से करेंगे आ जाएगा 2x स्क्वायर, जब x को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा प्लस x। ठीक है ना। अब क्या कीजिए कि ये जो प्लस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा इधर 0, इधर हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इस तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 0 को उधर कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, मतलब कि इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस कितना 528 इक्वल टू कितना 0। तो ये आपका बन के तैयार हो गया इक्वेशन, समीकरण, द्विघात समीकरण। तो आपको बताना है कि समीकरण बनाइए, तो इस तरह से हम समीकरण बनाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा था, हम क्या किए नहीं किए, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखेंगे हम लोग, मिटा दें इसको। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। उतारते रहिए घर में। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब बात आता है सर धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो आप जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव पूर्णांक दो प्रकार का एक कर सकते, एक धनात्मक होता है और क्या होता है ऋणात्मक भी होता है। तो कहने वाला जो पॉजिटिव हो प्लस वाला उसको धनात्मक करते हैं हम लोग। अब बात को समझिए, कहा जा रहा है कि दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होता है एक लाइन से, जैसे अगर 2 है 2 का कौन आएगा 3, तो क्या हो गया क्रमागत हो गया। जैसे 5 5 का 6 आ गया तो क्या हो गया क्रमागत हो गया। अच्छा बताइए कि अगर ये 5 है तो 6 बन गया, तो क्या ऐसा हुआ कि क्रमागत जो है अगला आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 है 6 है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इसमें +1 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है +1। अगर कोई भी अंक एक हमको मालूम है, जैसे आपको बोला जाए 4 हमको मालूम है, और बोला जिसके बाद तो क्रमागत संख्या बताइए धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलेगा 4 का क्या आएगा 5 आएगा, 5 का क्या आएगा 6 आएगा। क्या कर रहे हैं हम +1 कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं +1। क्या बात आपको समझ में आ रहा है ना। अगर +1 का है तो मेरा क्या रहा क्रमागत संख्या आगे बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि दो क्रमागत संख्या कितना लेना है हमको, 2 लेना है। तो 2 लेने का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर मान, हमको तो मालूम नहीं कौन लेंगे, तो इसलिए हमको तो मालूम है नहीं, तो लिख देंगे माना, माना क्या लिख देंगे माना पहली धनात्मक संख्या, पहले धनात्मक संख्या से पूर्णांक बोलिए, धनात्मक पूर्णांक लिखा है ना, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या x। क्या मान लिया x मान लिए। तो दूसरा क्रमागत, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 ज्यादा होगा, जितना भी होगा 1 ज्यादा होगा, x + 1 होगा। बात समझ आ रहा है ना, जैसे 5 तो क्या होगा अगला 6 होगा, इस तरह से 1 ज्यादा होगा। हमको नहीं मालूम x मान लिए तो x + 1 होगा, बात खत्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया इतना। अब आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए, याद दीजिए प्रश्न से आगे क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से देखेंगे हम। प्रश्न से यहाँ क्या कहा जा रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब आ गया गुणनफल क्या होता है गुना, तो हम क्या करेंगे दोनों गुना कर दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए इतना, और गुना कितना x + 1, और दोनों गुना करने में कितना आएगा 306। बात समझ में आ रहा है ना, ये दोनों गुना करते 306 आएगा। आपको सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देना है, तो x को x से गुना कीजिए, आप जान रहे x स्क्वायर आएगा, और इसी x को जब हम 1 से गुना क्या आएगा x आएगा। जैसे 5 बन जाए 5, तो x बन जाए क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना 306। इसको प्लस में इधर ले आइए माइनस में, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस 306 इक्वल टू कितना 0। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहिएगा, और दिक्कत हो तो बोलिएगा। अब बाकी जो दोस्त उस तरह सबको भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबको देखेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन समझिएगा। कहा जा रहा है रोहन की माँ, क्या कहा जा रहा है रोहन की माँ, कोई रोहन है, ठीक है ना, कोई रोहन नाम का कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, ठीक है। कहा जा रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है,
ठीक है, जाहिर सी बात है, माँ बड़ी होगी, आप जानते हैं, है ना। रोहन की माँ क्या है, 26 वर्ष बड़ी। मान के चलिए अगर रोहन अगर 10 वर्ष का होगा तो आप बताइए उसकी माँ कितनी होगी, 26 से ज्यादा मतलब 36 होगी। 10 अब प्लस कर देंगे 26 तो आ जाएगा कितना, 36। हमको मालूम नहीं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये 10 वर्ष का होगा तो कितना हो जाएगा, 26 ज्यादा करेंगे तो 36 वर्ष की उसकी माँ होगी। इस तरह से होगा, बात को समझिएगा। कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, तो उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जा रहा है, तो कहा जा रहा है 360 हो जा रहा है। अब बात को समझिएगा कि अगर 3 वर्ष पश्चात का बात किया जा रहा है तो आप बताइए कि क्या रोहन का आयु बढ़ेगा, क्या उसकी माँ का आयु बढ़ेगा, कि दोनों आयु बढ़ेगा? सोचिए। तो कहने का मतलब है कि सर बोलिएगा कि सर अगर बढ़ेगा तो दोनों का आयु बढ़ेगा। ऐसा तो संभव नहीं है कि रोहन बढ़ते जाए उसकी माँ नहीं बढ़े, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसकी माँ बढ़ती जाए रोहन नहीं बढ़े। संभव है ऐसा? ऐसा संभव नहीं है, पृथ्वी पर तो नहीं संभव है। कहने मतलब कि क्या होगा, अगर आयु बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा और इसका भी बढ़ेगा। अगर 3 वर्ष बाद का बात किया जाए तो इधर भी 3 ऐड करेंगे और इधर भी 3 ऐड करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? अभी छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, अब इसको हम अभी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब समझिए कैसे कैसे क्या करेंगे, फिर समझेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आ रहा समझ में ना, बस देखते रहिए। क्या करेंगे अब लिख देंगे। हमको तो कुछ मालूम है नहीं कितना है, नहीं कितने साल का रोहन है, जितना भी हो हमको लिख देते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष। क्या मान लिए, x वर्ष। किधर है बात, x मान लिए हम, ठीक है। गुना कौन हो जाएगा, रोहन की माँ की वर्तमान आयु साफ साफ कहा जा रहा है कि 26 वर्ष बड़ी होगी। तो अगर ये x है तो उसकी माँ की आयु कितना होगा, x प्लस 26 वर्ष। अब हमको समझ में आ रहा होगी, आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि अगर सर ये x है तो कितना होगा, x प्लस 26 होगा। क्लियर है बात? बढ़ते हैं आगे। अब क्या कहा जा रहा है, फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे इक्वेशन बनाएंगे। क्या कहा गया है कि 3 वर्ष बाद का कंडीशन दिया गया, ठीक है ना। तो अभी का हम बात नहीं करेंगे, 3 वर्ष बाद का बात करेंगे। तो अभी आपको बताएं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आयु एक का बढ़े एक का नहीं बढ़े। अगर 3 वर्ष बाद का बात हो रहा है तो हम 3 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे, रोहन में भी, और उसकी माँ में भी 3 वर्ष ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए 3 वर्ष पश्चात का बात हो रहा है, लिख दे रहे हैं 3 वर्ष पश्चात। तो आप बताइए 3 वर्ष पश्चात क्या होगा। तो आप देखिएगा कि अगर जो है रोहन की आयु x है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। रोहन की आयु कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3, ठीक है। और रोहन की माँ की आयु, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, अभी x हो गया, x प्लस 3 हो गया। क्या हो गया, x प्लस 3। उसकी माँ की आयु कितना है, x प्लस 26 है, x प्लस 26 है। ये भी 3 ऐड होगा इसमें भी, तो हो जाएगा x प्लस 29। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है इतना? ये x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, तो ये x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी उसकी माँ। अब क्लियर हो रहा है इतना? 3 वर्ष बाद का बात कर लिए। अब क्या करना है, तीनों को दोनों करना क्या समझिए। तो कहा जाए 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, आयु का गुणनफल आपसे 360 हो जाएगी। तो रोहन की आयु और वर्तमान आयु मतलब की ज्ञात करना, तो मतलब आपको इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो कहने वाले कैसे ज्ञात करना होगा, उसके लिए इक्वेशन क्या बनाएंगे, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो अब यहाँ पर दोनों का गुणनफल का बात हो रहा है, तो लिखते हैं, प्रश्न से लिख दीजिए इस तरह से। प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, दोनों को गुणनफल। तो इसका आयु कितना है, x प्लस 3 है। वर्तमान का बात नहीं हो रहा है, वर्तमान मतलब इस दोनों को गुना करते हैं। 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, ये दोनों गुना करेंगे, बात समझ आ रहा है ना। x प्लस 3 और एक और गुना करेंगे x प्लस 29, दोनों गुना करने पे आ रहा है 360 है ना। हाँ ठीक है, 360 आ रहा है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अब क्या करेंगे, दोनों गुना कर लीजिए। x को करेंगे x से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और x को करेंगे 29 से, तो कितना आएगा 29x, ठीक है। फिर 3 को करेंगे ना x से, कितना आएगा 3x। 3 को करेंगे 29 से, कितना आ जाएगा 29 दिया, कितना होगा जी 87, कितना हो जाएगा 87, 87, इधर कितना हो जाएगा 360, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा करते जाइए। क्या क्या करना है देखिए ध्यान से। x स्क्वायर, यहाँ दिख रहे हैं x, यहाँ भी x, मतलब ये दोनों क्या होगा, जुटेगा घटेगा,
दोनों प्लस में तो दोनों जोड़ दीजिए, 29 और 3 कितना होता है, तो आप बोले सर 32 होगा, और क्या होगा 32x लिख दिए, आप प्लस कितना लिख दिए 87 लिख दिए, इधर कितना है 360 है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, तो ये जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, या तो इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना 32x और माइनस में 360, इधर कितना है 360 माइनस में है और 87 क्या है प्लस में, इधर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इधर बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस कितना x 32x, इसको अच्छे से लिख देना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है। और देखिए एक माइनस में प्लस में, तो आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हटा देंगे तो 360 में से 87 जाएगा, बताइए क्या बचेगा, 10 में 60 जाएगा बचेगा 3, और ये जो कितना 5 से 15 में 60 जाएगा बचेगा 7, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 2, तो 273 माइनस में बचेगा आपका 273, इधर क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? पहले हम निकाले वर्तमान आयु, मान लिए एक x था 26 वर्ष भरी थी तो x प्लस 26 कर लिए, फिर कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद का कंडीशन है तो 3 दोनों में ऐड करेंगे, इधर भी और इधर भी, गलती नहीं करना है, ठीक है। तो x प्लस 3 हो गया, x प्लस 29 हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद अगर आयु को गुना करने में 360 आ रहा है तो 3 वर्ष बाद का आयु क्या कर दी, गुना कर दिया, तो इस तरह से मेरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। क्लियर है बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, चौथा आज कंप्लीट कर देते हैं उसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है चौथा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्या कहा जा रहा है, सिंपल सा एक रेलगाड़ी है, क्या है एक रेलगाड़ी है, अब कहा जा रहा है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है ना। दूरी कितना है, तो बोलिए सर दूरी यहाँ पे दिया हुआ 480 किलोमीटर, क्या दिया हुआ है 480 किलोमीटर, और क्या कहा जा रहा है कि इधर से समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। अब बात को समझिए, कहा जा रहा है कि अगर कोई रेलगाड़ी जा रहा है धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे नहीं तेज चल रहा होगा रेलगाड़ी, ठीक है, अब जैसे चल रहा हो छोड़िए, कहा जा रहा है कि 480 किलोमीटर का जो है दूरी तय करना, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या कर दिया कि अगर समान चाल से तय करती है, ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती, जो भी चाल होता, मान के चलिए 40 के स्पीड से जा रहा हो, 100 के स्पीड से जा रहा है, जो भी हो, इसमें अगर हम 8 कम कर देते, मतलब 8 माइनस कर देते हैं, अगर 40 से 8 माइनस कितना हो जाएगा 32 बन जाएगा, 8 माइनस कितना हो जाएगा 92 बन जाएगा, मतलब कुछ भी हो 8 है कम कर देंगे, 8 क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो क्या कहा जा रहा है कि अगर 8 कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेते। अब बात को समझिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चल रहा हो, मोशन में है, उसके अगर चाल को कम कर दिया जाए तो क्या उसी दूरी को तय करने में समय मेरा अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा। आप सोचिए, मान के चलिए आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना हो, अगर आपको जो है 10 के स्पीड से जा रहे, मान 100 के स्पीड से जा रहे हैं तो अच्छा लगेगा, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको यही मान के चलिए अगर आपको 400 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है 400 किलोमीटर जाना, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो अगर इसको हटा दे रहे हैं, चलिए इसको हटाइए, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर 100 के चाल से अगर आप 400 किलोमीटर जा रहे हैं, बताइए कितना घंटा लगेगा, तो आप बोले सर 4 घंटा में हम चल जाएंगे बिना रुके। अब जाम का बात मत कीजिएगा, ठीक है ना, नॉर्मल हम लेके चल रहे हैं, और सर जाम लग गया था, ठीक है ना, वैसे नहीं करना। तो 100 के स्पीड से अगर हम जाएंगे 400 किलोमीटर तो हमको कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। क्लियर है? अगर इसी को हम बोल दें कि सर हम चाल को क्या कर दिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिए घटा दिए, जब लेस कर देंगे तब बताइए कितना बचेगा 80 किलोमीटर बचेगा, अगर हम 20 घटा दें तो। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का चाल को कम कर देते हैं तो चाल को जैसे ही हम कम करेंगे तो जो मेरा दूरी तो उतना ही है 400 है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे 480 समझिएगा नहीं सर 480 तब 400 बोल रहा है, यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना, 400 है बटा कितना 80 है ना। तो इसको अगर हम कट करते हैं 0 से 0 कटेगा, 8 बार कितना लगेगा 5 बार में, तब ये कितना हो जाएगा 5 घंटा हो गया। अब बात को समझिएगा हम क्या बता रहे हैं कि अगर हम चाल को कम किए, चाल क्या किए कम किए, तो मेरा समय क्या हो गया बढ़ गया। समय पहले लग रहा था 4, अब कितना लग रहा है 5,
तो ये जाहिर सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम चाल को क्या दूरी सेम अगर रखें, अगर चाल को अगर हम कम कर देंगे तो अपने आप समय क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो आप समझ रहे होंगे। आपको ध्यान से अब समझना है क्वेश्चन को बनाना कैसे है, क्या करना है नहीं करना है, इक्वेशन कैसे बनेगा मेरा, उस पर फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। इसमें कोई हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, चेंज नहीं करना है कुछ। अब कहा जा रहा है कि हो गया, ठीक है, अब समझते जाइए, बस क्लियर हो जाएगा। आपको निकालना क्या चाल, तो हमको नहीं मालूम चाल है कितना, लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, तो x किलोमीटर बराबर, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, x किलोमीटर बराबर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से, या हिंदी में लिख सकते किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, कुछ में एक ही चलिए, नहीं दोनों लिख दीजिएगा, इंग्लिश या हिंदी कोई भी लिखिएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, लिख दिए रेलगाड़ी की चाल मान ली x, हमको नहीं मालूम कितना है, x मान लिया। अब आपको बात कहा जा रहा है, तो कंडीशन आते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि अगर चाल को हम 8 घंटा कम कर दें, 8 किलोमीटर मतलब कि चाल को अगर 8 हम क्या कर दें, 8 किलोमीटर बराबर घटा दें, तो कहने का मतलब ये कि अगर हम चाल घटा देंगे तो चाल घटाने के बाद नया चाल क्या बनेगा, तो रेलगाड़ी कैसे लिख सकते हैं आप, रेलगाड़ी की नई चाल, तो नई चाल अब क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए, अगर x है तो कहा जा रहा है कि इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। तो अगर x है तो दूसरा चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर बराबर। कितना आप लोग समझ में आ रहा होगा, अगर x है तो कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब ध्यान समझिए, चूंकि हम आपको समय का बात हो रहा है, समय बढ़ रहा है घट रहा है, तो हम समय को लेकर चलेंगे, आराम से मेरा बन जाएगा। ठीक है ना। अब समय का क्या होता है, फॉर्मूला बता सकते हैं, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी और बटा में चाल, दूरी बटा में क्या होता है, चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब ध्यान समझिए कि अगर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर बस उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और मेरा आंसर आएगा। अब लिखते हैं प्रश्न से, क्या लिखते हैं, प्रश्न से ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, अगर मेरा दूरी क्या है, 480 है, दूरी में कोई छेड़छाड़ नहीं करना हमको, 480 है, तो चाल कितना है, x है। ठीक है, फिर से अगर दूरी कितना है, 480 वही है, लेकिन चाल अब क्या हो जा रहा है, x माइनस 8 हो जा रहा है, मतलब कि 8 घंटा घट जा रहा है। तो जैसे ही चाल 8 घंटा घटेगा तो कहा जा रहा है कि जो दूरी समय लग रहा है 3 घंटा अधिक लग रहा है। अब यहाँ पर हम दे दिए बराबर, तो बराबर का मतलब क्या होता है कि इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या तराजू की तरह है, इधर दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि घटाने पे इधर समय क्या हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 घंटा। तो समय किधर घटा, इधर घटा, तो हम 3 जो ऐड करेंगे, किधर ऐड करेंगे, सोचिए जल्दी। यहाँ पर हम 4 घटा दिए तो ऑटोमेटिक ये वाला जो समय है, ये समय क्या हो गया, मेरा बढ़ गया। समय बढ़ गया तो घटा किधर का, इधर का अगर घटा हुआ है तो बैलेंस करने के लिए हम 3 किधर ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे। क्लियर हो रहा है बात। समय जब हम जैसे ही हम इधर का चाल घटाएंगे, इसका ऑटोमेटिक समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो इधर का समय इसको मेंटेन करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 3 इधर ऐड कर देंगे। कहा जा रहा है 3 का अंतर हो जा रहा है, मतलब 3 घंटा बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह से करेगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब क्या होगा, इसमें ऐसा कीजिए, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 को इधर छोड़ दीजिए अभी। अब इसको बैठने दीजिए, आराम करेगा थोड़ा देर। ये हो जाएगा आपका 480 बटा कितना, x माइनस 8। ये जो प्लस वाला हिस्सा है, इस भैया जी को उठा के इधर ले आइए, हो जाएगा 480 बटा कितना, x। ठीक है, अब क्या करिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इधर का हम क्या करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगर भिन्न का घटाव करिएगा तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम अगर ना निकले, मतलब कि अलग अलग होता है, तो हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x और x माइनस 8। ठीक है बात। अगर इस क्या करते हैं, फिर भिन्न का घटाव में नीचे वाले को एलसीएम से भागा दिया जाता है। तो नीचे वाले x माइनस 8 को अगर इस टोटल से भागा देंगे तो इसमें से x माइनस 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच के निकलेगा, x। आपको हम शो कर दे रहे हैं, ठीक है ना, समझिएगा। जैसे लिखा हुआ एलसीएम आया मेरा x और x माइनस 8 इन आया है, अब भागा देंगे x माइनस 8 से, तो x माइनस 8 से भागा देंगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा। क्लियर हो रहा है बात। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा।
तो आप जानते हैं जो बचता है उसको ऊपर वाले से गुना कर दिया जाता है, भिन्न का घटाव है ना। इसको इससे क्या करेंगे, भागा देंगे तो मेरा x बचेगा और x को करेंगे 480 से गुना, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 480x, 480x। ठीक है, माइनस है, माइनस दे दिए। ये इस x को जब इससे टोटल से भागा देंगे तो x से x कट जाएगा, x माइनस 8 बच जाएगा। x माइनस 8 को क्या करेंगे, ऊपर गुना कर देंगे, तो 480 ब्रैकेट में x माइनस 8, इस तरह से ये गुना हो जाएगा। क्लियर बात, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉन्ग है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग है, बस समझना है, समझ में आ जाएगा। 10 क्लास के लिए ज्यादा लॉन्ग नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो 480x, अब ये जानते हैं कि ये क्या है, बाहर माइनस है, अंदर क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 480x, 480 को x करेंगे तो आएगा 480x, ठीक है। अब क्या है, ये माइनस ये प्लस, आई मीन माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो हो जाएगा 480 या गुना कितना 8, ये ना होगा, गुना होगा दोनों से, बटा में आइए क्या लिखा हुआ है, x ब्रैकेट में x माइनस 8, ठीक है ना। दिख रहा है आप लोग को। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा 480x प्लस में 480x माइनस में, क्या ये प्लस और माइनस हटा दें, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर में इधर बचेगा आपका 3 और इधर बचेगा कितना 480 गुना कितना 8, अब बट्टा में क्या बचा है x, इसे गुना कर लेते हैं, x को x करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर, और x करेंगे माइनस 8 से कितना आएगा माइनस 8x। किधर है, नीचे वाला गुना कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए सामने सामने कटता है, आप जानते हैं सामने सामने काट सकते हैं आप, 3 से कट कर लीजिए, 3 के 12 में 8 तो कटेगा नहीं, ये आप जानते हैं 16 तो 48 होता है, यहाँ से कि 16 बार में 48 कट जाएगा, 0 बचेगा, 160 कट जाएगा, ठीक है, 160 बार में। अब क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा को इधर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना 1 हो रहा है ना, बच रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 8x को क्या हो, कैशिया गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इधर गुना, अदर कुछ है ही नहीं, तो बस इसको ऊपर ले जाइए, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, 1 से गुना करने को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर आ जाइए, क्या बचेगा 160 गुना 8, 160 गुना 8, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x, गुना कर दीजिए, 16 8 कितना होता है, 16 8 यहाँ बोलेगा कितना होगा, तो 128 होगा, कितना होगा 128, तो यहाँ पे हो जाएगा 128, 0 भी 0 डाल दीजिए, ऐसा करिए कि इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू कितना 0। तो इस प्रकार आपका ये इक्वेशन भी बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम आपको दिख रहा होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपको आंसर आ गया, ठीक है ना। कोई कष्ट है तो बोलिए, आपको समझ में आ रहा है। इस तरह से हम क्या करेंगे, चारों क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन था ना इसके अंदर, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का चारों क्वेश्चन आज हम पूरा आपको कंप्लीट करा दिए हैं। एनसीईआरटी का आपको सॉल्यूशन है, ये डेली आपको क्लास चल रहा है, मतलब कि आपको कंटिन्यू रहना, जितना ज्यादा बच्चों को जोड़ते जाइए, शेयर करना है, बस आप लोग से कुछ कॉस्ट नहीं ले जा रहा, बस आपको शेयर करना है, ज्यादा ज्यादा बच्चों से शेयर करिए, और बस यही मेरा गुरु दक्षिणा जो कही आप यही होगा, ठीक है ना। आपको शेयर करना है ज्यादा ज्यादा, बस लाइक करिए, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, ठीक है, धन्यवाद।